Hello aspirants. So, in today's class we will deal with two different district that are Sakti and another new district that is Bilaigad. ठीक है? So before starting the class, let's start with the word perseverance. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परसिवरेंस इन द पाथ ऑफ एस्पिरेंट टू अचीव समथिंग. व्हाट इज परसिवरेंस गाइस? इट इज अ कंटिन्यूड एफर्ट टू अचीव समथिंग. ठीक है, टू अचीव समथिंग that is very difficult despite difficulties, failure and opposition. ठीक है, the tendency of a person to continuously strive to do something that he wants to achieve the goal despite of having difficulties, failure and opposition. इसको बोलते हैं perseverance and you guys should have a lot perseverance क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे this thing is much needed. Okay, let's start the class now. तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है, चंद्रहासिनी टेम्पल चंद्रपुर में. एंड ये जो आपको ब्रिज के उधर दिख रहा है वो शक्ति है एंड दिस इज नाथलदाई टेम्पल. ठीक है, तो हम लोग अभी करेंगे इसके आगे, अभी इसको देखते हैं. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक. सो गाइस, यहाँ से नेशनल हाईवे कौन सा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे 49 पासेस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट शक्ति. फर्दर लेट्स ड्रॉ द रिवर. यहाँ पे भी एक 3 नदियों का एक संगम बनता है. दैट आर द 3 रिवर्स. कहाँ बनता है? चंद्रहासिनी में हियर फ्रॉम हियर इट कम्स द महानदी यहाँ से आती है. एंड नीचे महासमुंद से आती है लात. एंड आपकी आती है यहाँ से मांड रिवर. ठीक है गाइस, ये ऐसे आती है मांड. ठीक है, सो दिस, चलो लेट्स राइट एवरीथिंग. दिस इज नेशनल हाईवे 49. दिस इज महानदी. फर्दर दिस इज लात रिवर एंड दिस इज मांड रिवर. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस थिंग. And at the confluence point of Mand River and Mahanadi, there is a very famous temple जिसको मैंने आपको ऊपर में दिखाया है. ये टेम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ. That is चंद्रहासिनी टेम्पल. ठीक है, चंद्रहासिनी टेम्पल. ये कहाँ पड़ता है? चंद्रपुर में. दिस इज चंद्रपुर. ठीक है गाइस. फर्दर ये जो आपका महानदी है, एक सेकेंड, आई हैव ड्रॉन महानदी स्ट्रेट ना, थोड़ा सा अलग होगा. महानदी ऐसा बनेगा. महानदी अब सही है. ठीक है, वी हैव 3 बैराज. 3 बैराज है एंड दैट आर ऑल इंपॉर्टेंट बैराज. ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा. अच्छा, लेट्स राइट द नेम. दिस इज कलमा बराज. ठीक है. सेकेंड इज मिरौनी बराज. एंड द थर्ड वन इज साराडी. क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है कि, या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पूछ सकता है कौन से रिवर के ऊपर है. तो यू गाइस शुड नो कि कलमा मिरौनी एंड साराडी, दिस 3 बराज आर ऑन द रिवर महानदी इन द डिस्ट्रिक्ट शक्ति. देखिए, शक्ति इज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो न्यू डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन आना बहुत हद तक निर्भर करता है क्योंकि फैक्ट्स चेंज हुए हैं गाइस. फैक्ट्स चेंज हुए हैं. देखिए, शक्ति डिस्ट्रिक्ट बना कब है? आपको नया डिस्ट्रिक्ट में बताया ना आपने, 15 अगस्त. या हम आखिरी में करेंगे. अब मैं नया बोला हूँ तो मैं बताया था. 15 अगस्त 2021 सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, सीएम भूपेश बघेल डिक्लेयर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शक्ति एंड इट इज ऑल्सो अ प्रिंसली स्टेट. स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट है, आपको पता होना चाहिए. इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट. ठीक है, ये किसे? बाय कार्विंग आउट जांजगीर चांपा एंड रायगढ़.
नहीं, जांजगीर चांपा बस से। शक्ति डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम जांजगीर चांपा ओनली, ठीक है। सारंगल बिड़ाईगढ़ जो था वो था उससे। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ तक हमने कहाँ तक देख लिया। हाँ, वी हैव सीन ऑल द 3 बराज दैट आर कलमा, मिरौनी एंड साराडी बराज। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए यहाँ पे ब्लॉक्स बना लेते हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं शक्ति में? शक्ति डिस्ट्रिक्ट में शक्ति सिटी यहाँ पे आएगी। देन यू विल हैव हियर जयपुर, जयपुर। फर्दर माल खरोदा, ढबरा, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, डबरा जो तहसील है यहीं पे आपको पड़ता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्या पड़ता है गाइस? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये पड़ता है आपका किरारी, किरारी विलेज, किरारी विलेज। किरारी विलेज में इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड व्हाट वी हैव फाउंड इन किरारी, देयर वाज अ वुडन पिलर फाउंड इन किरारी विलेज ऑफ सतवाहाना टाइम्स, सतवाहाना एज, सतवाहाना टाइम्स, सतवाहाना डायनेस्टी के टाइम का किरारी में एक आपको पिलर मिला है, वुडन पिलर, वुडन पिलर, वुडन पिलर। अभी ये गुरु घासीदास म्यूजियम रायपुर में रखा गया। आप कभी भी, मैंने आपको पहली क्लास में बताया, जब रायपुर में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना आपको, गुरु घासीदास म्यूजियम जाइए, आपको बिल्कुल जाना चाहिए सारी क्लासेस होने के बाद, या कभी भी रायपुर विजिट करने का मौका मिलता है तो, क्योंकि गुरु घासीदास जो म्यूजियम है वहाँ आप जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, और जब आप देखेंगे यू विल फील प्राउड एज अ छत्तीसगढ़िया कि इतनी सारी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स इतने अच्छे से म्यूजियम में रखी गई है, वो भी छत्तीसगढ़ में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम गाइज, आई हैव विजिटेड मैनी म्यूजियम्स, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम इन छत्तीसगढ़। सो फर्दर चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चलिए हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ पे देख ली। फिर अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पे, हाँ चलिए नोट करते जाते हैं अब हम। फर्स्ट ऑफ ऑल अडभार, अडभार प्लेस जगह पे, वहाँ पे अष्टभुजी माता टेम्पल है, ठीक है। एंड हियर अ ह्यूज फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड at the time of Navratri. Further, the second city is Balpur. Here, what we have found gold coin. Sorry, only coins, not gold coin. Only coins of Raja Apilak. Raja Apilak was from Satvahana dynasty. So from these facts, we know that Satvahana dynasty ruled, or Satvahana dynasty have some impact on the place nearby Shakti. As we have found a Kirari wooden pillar of the Satvahana time, we have found the coin of Raja Apilak, who was also from the Satvahana dynasty. Also, Balpur is famous and famously known as pilgrimage of literature. Why it is known as pilgrimage of literature? Because literature, the reason behind is कि this place has produced 3 very decorated personalities of Chhattisgarh. These 3 personalities were लोचन प्रसाद पांडे जी, ठीक है। सेकेंड वॉज मुकुटधर पांडे जी, एंड द थर्ड वॉज बंसीधर पांडे जी, ठीक है। ये 3 बहुत ही डेकोरेटेड पर्सनैलिटीज ऑफ छत्तीसगढ़ लिटरेचर हैव बीन बॉर्न इन द विलेज ऑफ बालपुर, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट दिस 3 ऑल्सो, बिकॉज अब पढ़ रहे हैं तो 360 डिग्री होलिस्टिकली लेट्स कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है। सो लोचन प्रसाद पांडे जी इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ऑल्सो ही इज द फर्स्ट नाटककार ऑफ छत्तीसगढ़. Also, he was the one who found Kirari pillar and Gunji. ठीक है, at Gunji. अच्छा, then the second most important personality is Mukutdhar Pandey ji. He was the originator of Chayawad. Chayawad. He was the first Padam Shri awardee of Chhattisgarh.
आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो बताइए अभी अभी किसका और मिला था लास्ट। ठीक है। ऑल्सो कब मिला था इनको पद्मश्री? 1976 में। ही गॉट पद्मश्री 1976। ठीक है। ऑल्सो ही वॉज द वन हु, मैंने ये आपको बताया है, मेघदूतम को ट्रांसलेट छत्तीसगढ़ी में किसने किया था? मेघदूतम को रामगढ़ की पहाड़ी पे, रामगढ़ के हिल्स पे कालिदास हैज रिटन द बुक मेघदूतम, एंड दैट मेघदूतम बुक वाज ट्रांसलेटेड टू छत्तीसगढ़ी बाय मुकुटधर पांडे जी। ठीक है। ठीक है। हाँ, फर्दर बंसीधर पांडे, इनके बारे में एक ही फैक्ट है, ही इज द फर्स्ट स्टोरी टेलर ऑफ छत्तीसगढ़। तो आपने यहाँ पे 3 देख लिए बालपुर से। फर्स्ट वन वॉज लोचन प्रसाद पांडे, सेकेंड वन वॉज मुकुटधर पांडे, एंड द लास्ट वन वॉज बंसीधर पांडे जी। ठीक है। दैट्स वाई दिस प्लेस इज कॉल्ड एज बालपुर, इज नोन एज पिलिग्रिमेज ऑफ लिटरेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्दर। वी हैव चंद्रपुर त्रिवेणी संगम, और द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ 3 रिवर, ऑल्सो कॉल्ड एज महानदी, मांड एंड लात। ठीक है। चलिए, एंड एट द पॉइंट वेयर दिस द मांड एंड महानदी मीट, देयर इज चंद्रहासिनी टेम्पल। ठीक है। फर्दर वी विल स्टडी अबाउट गुंजी। Gunji is the place where it is also called as Rishabh Tirth. Who is Rishabh Nath ji? Guys, tell in comment. He was the first Tirthankar of Jaina religion. ठीक है. From where we found this Rishabh Tirth word, or how we know that Gunji was called as Rishabh Tirth? Because we know it from Mahabharata era texts. era text, we got the knowledge about ऋषभ देव। ठीक है। गुंजी दमोदरा। गाइज आई एम राइटिंग एवरीथिंग, एक वर्ड आई एम नॉट, मैं नहीं छोड़ता हूं, तो आपको भी लिखना है। कुछ रीजन होगा वाई आई एम राइटिंग, इतना कुछ लिखना, इतना मेहनत करना, इतना पेन लेना। द रीजन बिहाइंड इज कि आई कैन टाइप इट मैं टाइप कर सकता हूँ इन चीज़ों को। आई कैन टेक अ रेडीमेड मैप ऑफ शक्ति ऑल्सो, एवरीथिंग इज रेडिली अवेलेबल इन इंटरनेट। बट जब आप खुद बनाते हैं, दिस इज वॉट गेट इन साइड योर ब्रेन। जब आपको समझ आता है ना चीज़ें कैसे पढ़नी है, चीज़ें कैसे लिखनी है। ठीक है। फर्दर द स्टैचू ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव सिचुएटेड। ठीक है। स्टैचू ऑफ ऋषभ देव। ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकर, कितने 24 तीर्थंकर हैं। फर्स्ट तीर्थंकर इज ऋषभ देव, 23rd तीर्थंकर इज पार्श्वनाथ, जिसने हमने नागपुरा में पढ़ा। 24th तीर्थंकर इज महावीर जी, जैन जो महावीर हैं। ठीक है। इनके नाम पे आफ्टर दैट देर आर नो तीर्थंकर। ठीक है। इसके बाद फिर जैन धर्म जो है, जैन रिलीजन स्टार्ट होता है और पीपल स्टार्ट टू फॉलो देम, द 24 तीर्थंकर्स। ठीक है। एपिग्राफ ऑफ सतवाहना रूलर, वरदत्त श्री इज फाउंड हियर। ठीक है। इज फाउंड एट वेयर? गुंजी। और इसके बाद इसमें हमको नॉलेज क्या मिलता है? वी फाउंड, हमको ये पता चलता है कि वरदत्त श्री द रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी हैज डोनेटेड 1000 काऊ टू ब्राह्मण फॉर हिज लॉन्ग लाइफ। ठीक है। 1000 काऊ टू ब्राह्मण फॉर हिज लॉन्ग लाइफ। Also there is situated in Gunji Ram Janki and Radha Krishna temple. ठीक है।
बहुत फैक्ट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, आप बस साथ में रहिए, ठीक है। शक्ति, नेक्स्ट इज शक्ति, शक्ति, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट आई हैव टोल्ड यू, स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट, ठीक है। इट इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी फिलहाल विधानसभा से, शक्ति विधानसभा से चरणदास महंत जी आते हैं जो कि स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑफ द 33 डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, इट इज द स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। जैसे दुर्ग भी एक डिस्ट्रिक्ट है, बालोद भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ये भी लैंडलॉक्ड है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो शक्ति इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको याद रखना है, ठीक है। फर्दर किरारी, किरारी वुडन पिलर, मैंने बताया ना आपको, वुडन पिलर ऑफ सतवाहन एरा, सतवाहना एरा was found here in 1921, in which we get the description of employee and officers of Satvahana, of employee and officer of Satvahan dynasty, ठीक है। हाउ दे वर्क, ये हमको यहाँ से मालूम पड़ता है। और आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज कंजर्व्ड वेयर, इन गुरु घासीदास संग्रहालय म्यूजियम ऑफ रायपुर। डू विजिट गाइस, ठीक है। फर्दर रावण खोल, हियर वी हैव जैत्या केव, ठीक है। फर्दर लास्ट वन इज टूरी धाम, हियर देयर इज नेचुरल शिवलिंग, यहाँ एक शिवलिंग है जिसमें हमेशा पानी गिरता रहता है, पानी हमेशा गिरता रहता है, इन विच वाटर इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि नाथल देखिए, ये जो आपको यहाँ पे मैं इसमें बताता हूँ आपको, देखिए ये जो है, ये आपको दिख रहा है क्या, ये आपको चंद्रहासनी टेम्पल दिख रहा है, ठीक है। चंद्रहासनी, ये चंद्रहासनी टेम्पल है, ठीक है। और ये आपको एक ब्रिज दिख रही है, ये ब्रिज को आप क्रॉस करते हो तो ये आपको दिख रही है नाथल दाई टेम्पल, ठीक है। तो ये शक्ति में है, और ये जो है आपका, सॉरी ये शक्ति में है, और ये जो आपका आगे है ये आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पड़ेगा, जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे बुक्स में आपको ये दिखेगा, ये दोनों चीजें एक जगह दे देंगी। बट दिस रिवर इज द बॉर्डर पॉइंट, मैंने बताया ना कि मैनी ऑफ द रिवर्स एंड द माउंटेन्स ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट आर द प्लेस जिससे हम डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट को। तो बेसिकली इससे डिवाइड किया गया है शक्ति एंड सारंगढ़ बिलाईगढ़ को। तो लॉजिकली ये ब्रिज है जो ये आपको पास करके सारंगढ़ शक्ति डिस्ट्रिक्ट से सारंगढ़ बिलाईगढ़ की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सारंगढ़ बिलाईगढ़। इसी बात पे, ठीक है, नाथल दी जहाँ पे मैंने अभी बताया, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में देखिए मैंने क्या रखा है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एनिमल्स रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं एनिमल्स मैंने, क्योंकि यहाँ पे है गुमारडा सेंचुरी, गुमारडा, ठीक है। 1975 में बना था, 278 स्क्वायर किलोमीटर लॉन्ग है। अभी बताएंगे हम उसको, यहाँ पे फोटो है तो आई एम टेलिंग यू। लेट्स ड्रॉ द मैप ऑफ सारंगढ़ बिलाईगढ़। चलिए, दिस इज द मैप ऑफ सारंगढ़ बिलाईगढ़। लेट्स ड्रॉ द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द सेंटर। देखिए यही होता है ना, पेन चेंज ना करो तो। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सारंगढ़ बिलाईगढ़। एंड दिस नेशनल हाईवे आपने पढ़ रखा है, नेशनल हाईवे बताएंगे आप लोग कौन सा नेशनल हाईवे था ये। दिस इज नेशनल हाईवे 130B, ठीक है। लेट्स ड्रॉ, अब कुछ हम नदियाँ बना लेते हैं यहाँ पे। ये बॉर्डर बनाता हुआ नदी है कि यहाँ पे ऐसा बनाते हैं, हमें पूरा बॉर्डर बनाएगा ये इस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। मैंने बताया ना आपको
डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर जो है जनरली जो है डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स इसी से बनते हैं, नदियों से। जब डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर ये बना रहे तो वो बुक्स क्यों लिख रहे हैं, हमको नहीं समझ आ रहा है कि वो बुक्स को क्यों शक्ति में, और दोनों नाथलदाई और चंद्रहासनी टेम्पल शक्ति में ही दिखता है। आप घूमिए, आप विजिट करिए तो आपको समझ आएगा कि वो नदी के इस पार है तो वो ऑब्वियसली शक्ति में नहीं आएगा, ठीक है। फर्दर हियर वी हैव अ लात रिवर है यहाँ पे। चलिए गाइस, आई हैव टोल्ड यू दिस इज नेशनल हाईवे 130B, ठीक है, कमिंग फ्रॉम बलौदा बाजार। बहुत देर बाद, बहुत क्लासेस बाद हम लोगों ने नेशनल हाईवे 130B देखा है। क्यों? दिस इज द लात रिवर फ्लोइंग दिस वे, ठीक है, एंड दिस इज महानदी है, ये महानदी, दिस इज महानदी, दिस इज लात रिवर। ये कहाँ से आता है? पिथौरा से, पिथौरा महासमुंद, महासमुंद पढ़ा था ना हम, लात, ठीक है। जोंक लात हमने पढ़ा था ना, जोंक लात और दैट के से क्या था, कोडार 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 कोडार, हाँ, तीन रिवर वहां से पढ़े थे हमने, ठीक है। चलिए, फर्दर वी हैव हियर द स्टेट, द सारंगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है। फर्दर वी हैव बरमकेला, दिस डिस्ट्रिक्ट करेंटली हैव ओनली 3 ब्लॉक्स, दैट इज सारंगढ़, बरमकेला एंड बिलाईगढ़। हियर वी हैव आफ्टर बिलाईगढ़ किलबिल टेम्पल है, ये टेम्पल, ठीक है, टेम्पल किलबिल दाई टेम्पल। हियर वी हैव भड़गांव, ठीक है। ये आपको देखिए यहाँ पे पड़ता है नाथल दाई टेम्पल, एंड हियर ये आपको दिख रहा है, ये आपका जो है शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पड़ता है आपका चंद्रपुर, चंद्रहासनी, ठीक है। ये शक्ति हो गया, ठीक है। यहाँ आपको रायगढ़ पड़ेगा। अच्छा गाइस, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये बना किससे है? बलौदा बाजार एंड रायगढ़ से ही, कार्व्ड आउट फ्रॉम बलौदा बाजार एंड रायगढ़, ठीक है। शक्ति रायगढ़ हो गया, हाँ, ठीक है। इन दिस प्लेस नियर द रायगढ़, और जो ये आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ है उसको जोड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है। इसका नाम क्या है? कमेंट में बताइए आप लोग। इसका नाम है, ये ब्रिज का नाम है लेट दिलीप सिंह जुदेव सेतु और ब्रिज, ठीक है, और ब्रिज। इट इज द बिगेस्ट ब्रिज इन छत्तीसगढ़, सबसे बड़ा है, बिगेस्ट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ब्रिज कौन है? क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। हियर इज सरई, ठीक है। बरमकेला हमने देख लिया। अब हमने बोला ये जो फोटो लगाया मैंने गोमार्डा का, ये गोमार्दा बना लेते हैं हम लोग। कहाँ पे? गोमार्दा सेंचुरी बना लेते हैं हम। ये देखिए, ये जो है ये इलाका आपका, ठीक है। गोमार्दा सेंचुरी, ठीक है। कब बना? मैंने बताया ना 1975 में। कितना बड़ा है ये? 278 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर लिख लिए, स्क्वायर किलोमीटर लिख लिए, एक ही चीज़ है। यहाँ उड़ीसा, दिस इज उड़ीसा, गोमार्दा से जो आपका अटैच्ड है, दिस इज उड़ीसा। सो गाइज व्हाट वी हैव रिटन हियर इज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डिस्ट्रिक्ट सारंगढ़ एंड बिलाईगढ़। फर्दर लेट्स हैव सम नोट अबाउट सारंगढ़, दैट इट इज ऑल्सो द प्रिंसली स्टेट। कितने प्रिंसली स्टेट है छत्तीसगढ़ में? कमेंट करिए। अब बार बार बताने के बाद यू गाइज आपको पता होना चाहिए, अब तक आपको पता होना चाहिए। 14 प्रिंसली स्टेट है। सबसे छोटा प्रिंसली स्टेट कौन है? मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बताइए। शक्ति 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 शक्ति, ठीक है। इन 1930 इन सारंगढ़ देयर वॉज अ जंगल सत्याग्रह, सत्याग्रह हुआ था ग्रह बाय धनीराम, जगतराम एंड कुंवर भान। देखिए मैं क्यों अभी से नाम लिखा रहा हूं आप लोगों को।
छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में आपको नेम्स पूछा जाता है, और जितनी बार रिपीट होगा, जितने जगह आप पढ़ पाएंगे, रिवीजन करेंगे, उतना आपको ये मेमोरी में आपके सेव होता जाएगा, मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप यहाँ पे रिवीजन करेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ, उसमें 3 लोग थे, धनीराम जी, जगत राम एंड कुंवर भान जी। ठीक है, फर्दर विद बरम केला, लास्ट टॉपिक है ये आज का, बरम केला। बरम केला में क्या है, देयर इज एन एंशियंट शिव टेम्पल सिचुएटेड देयर, ठीक है, इन पुजारी पाली, बहुत ओल्ड है, 7th-8th एडी का है, ये बोला जाता है 7th-8th एडी। ठीक है, ऑल्सो देयर इज केवटिन मंदिर, ऑल्सो ऑफ 7th-8th एडी, मेड by Gupta dynasty at the time of Gupta dynasty. The distinct feature is कि it is made up of bricks. अच्छा, ये नाम से आपको लग रहा होगा कि टेम्पल क्या देवी का किसी का, नहीं, तो दिस टेम्पल इज अ शिवा टेम्पल। ठीक है, शिवा टेम्पल, दिस टेम्पल इज अ शिवा टेम्पल। सो गाइस, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सारंगढ़, बिलाईगढ़ एंड शक्ति। सो डू स्टडी and do religiously study. चलिए, thanks a lot.